हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये सुनहरी धूप नाम की किताब है जो कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए है। तो सुनहरी धूप का 5th वॉल्यूम लेकर के आया हूं मैं और इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। पहला चैप्टर है कांटों में राह बनाते हैं, इस कविता के सॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो अब मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ जहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं और फिर हम लोग एक एक करके इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ये कविता आप देख रहे हो ना, कांटों में राह बनाते हैं, ये श्री रामधारी सिंह दिनकर, वो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी लिखी हुई कविता है। थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो बहुत ही मोटिवेट करने वाली, हिम्मत बढ़ाने वाली कविता है ये। लो, तो इसका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है टिक मार्क लगाने का। सच है डैश जब आती है, तो इसका उत्तर क्या है? विपत्ति। ओके, डैश जब जोर लगाता है, कौन जोर लगाता है? मानव। मानव जब जोर लगाता है, या नहीं, यहाँ पे। ओके, डैश नहीं वह पाता है, हाँ, क्या नहीं पाता है? रोशनी नहीं वह पाता है। वैसे ये कौन सी लाइन है, रोशनी नहीं पाता है? मैं ज़रा जल्दी से देख लूँ। रोशनी नहीं वह पाता है, ये आखिरी लाइन है ना, देख रहे हो आप? ओके, चलो अब मौखिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है विपत्ति किसको दहलाती है? विपत्ति, प्रॉब्लम्स, वो किसको दहलाती है, किसे डराती है? तो इसका उत्तर है कायर को। दूसरा क्वेश्चन है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? तो सूरमा विचलित नहीं होते। मानव के भीतर क्या छिपा है? तो मानव के भीतर में प्रखर गुण छिपे हुए हैं। इस कविता के कवि का नाम बताओ। तो ये तो मैंने शुरू में ही बताया था, श्री रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोच करके बताओ। तो मैंने जो एक बड़ा सुंदर शीर्षक सोचा है, दैट इज सफल मनुष्य के गुण। ओके, अब हम लोग लिखित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिखित क्वेश्चंस में क्या क्या है? पहला सवाल है कि विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते हैं, है ना? तो विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं। दूसरा सवाल है कि बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? तो हिम्मत वाले आदमी के सामने बाधाएं नहीं टिकती हैं। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। वो है कि पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? तो पेज को मैं ज़रा सा ऊपर कर लूँ तो ये है कि जब मनुष्य जोश में ताल ठोकता है। ताल ठोकने का सीन कहाँ दिखता है पता है? जहाँ लोग कबड्डी खेल रहे होते हैं, कुश्ती खेल रहे होते हैं। तो जब मनुष्य जोश में ताल ठोकता है तो पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव के जोर लगाने पर पत्थर पानी बन जाता है। ये एक तरह का मुहावरा है ना, कि पत्थर भी पिघल जाता है। मानव के गुण किसके समान हैं? तो एक से एक प्रखर गुण मेहंदी की भांति मानव के गुणों में शामिल हैं। तो यहाँ जो सवाल का उत्तर है ना, किसके समान है? मेहंदी की भांति, मेहंदी के जैसे। तो अब हम लोगों को पेज चेंज करना है, अगले पेज पर चलेंगे। और क्वेश्चन है कि हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि हमें किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत के साथ बिना विचलित हुए करना चाहिए। ओके, 3 पंक्तियों के अर्थ लिखने हैं, कविता की पंक्तियों के अर्थ। ओके,
बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है ना। ये है, तो मेहनत करने वालों को ही फल मिलता है, जो मेहनत नहीं करते उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, है ना। तो जो बत्ती नहीं चलाएगा रोशनी उसको नहीं मिलेगी। ये हो गया। दूसरी जो दो पंक्तियां हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। तो ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जिसका मनुष्य सामना नहीं कर सके, है ना। मनुष्य अपने धैर्य और विवेक से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। ये उत्तर हो गया इसका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है तुकांत शब्दों के बारे में, राइमिंग वर्ड्स के बारे में। तो मैंने इस कविता से जो राइमिंग वर्ड्स रखे हैं चुन करके, वो है लगाते बनाते जग में, लगाते बनाते जग में मग में, है ना। फिर हो गया लगाता जाता जलाता पाता लाली और उजियाली। ओके, अब हो गया 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मिलान करो। मानव जब जोर लगाता है तो इसका मिलान कर दिया, पत्थर पानी बन जाता है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। खम ठोकता है जब नर पर्वत की जाते पांव उखर। खम ठोकने का मतलब है ताल ठोकना। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही इस पहले चैप्टर का सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सब बच्चों को मेरे सवालों के जवाब अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगने पर क्या करते हैं हम लोग, अच्छे लगने पर हम लोग उस चीज़ को लाइक करते हैं, शेयर करके दूसरों को भी बताते हैं। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है दूसरे स्टूडेंट्स को मेरे चैनल का नाम और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहना है, ज्वाइन करने को कहना है। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, जिस पर आने वाले समय में आपको खूब सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो, सॉल्यूशन और समरी मिलेंगे। सो आई होप आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और शहर का नाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।